बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में इंसदाद इंसानी स्मगलिंग कमेटी के मुताबिक कफीलों पर घरेलू अमले के 7 हुकूक मुकर्रर हैं। घरेलू अमले से सिर्फ वही काम लिया जा सकता है जिस पर आजिर और अजीर पहले से मुत्तफिक हों। इंतहाई मजबूरी के आलम में घरेलू अमले से कोई ऐसा काम लिया जा सकता है जो उसके हकीकी काम से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ ना हो। घरेलू अमले से ऐसा कोई काम नहीं लिया जा सकता जिससे उसकी सेहत और सलामती को ख़तरा लाहक होता हो या वो काम इंसानी वकार के मुनाफी हो। कफील घरेलू अमले को हर हिजरी महीने के आखिर में मुत्तफिका तनख्वाह अदा करे, इल्ला ये कि फरीकैन तहरीरी तौर पर इस हवाले से कोई और मामला तय कर चुके हों। कफील घरेलू अमले का मेहनताना कैश या चेक की सूरत में देगा। अगर घरेलू मुलाजिम किसी खास बैंक के अकाउंट में मेहनताना वसूल न करना चाहता हो तो ऐसी सूरत में जब भी मेहनताने का लेन देन होगा तो उसे तहरीर में लाया जाएगा। कफील घरेलू अमले को मुनासिब रिहाइश फराहम करने का भी पाबंद है। घरेलू कारकुन का हक है कि रोजाना कम अज कम 9 घंटे आराम के लिए दिए जाएं। कफील की जिम्मेदारी है कि वो घरेलू कारकुनान को अपने कारोबार की इजाजत न दे। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग कमेटी ने इंतबाह किया है कि अगर कफील इन 7 हुकूक में से कोई एक हक अदा नहीं करेगा तो उसका एहतसाब किया जाएगा। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग कमेटी ने खबरदार किया है कि कफील घरेलू अमले के इस्तेहसाल का मजाज नहीं। अगर कोई कफील उनके हुकूक पामाल करता है तो उसे इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा। कई ऐसी सूरतें हैं जो घरेलू अमले के इस्तेहसाल के दायरे में आती हैं। घरेलू अमले को आराम और सोने के लिए जगह मुहैया न करना, घरेलू अमले को किसी एक जगह या नामुनासिब जगह सोने पर मजबूर करना, आजिर के रहते हुए घरेलू अमले के खिलाफ हुरूब की शिकायत दर्ज कराना, घरेलू अमले को सिर्फ बचा हुआ खाना देना, घरेलू अमले की तौहीन करना या इन्हें धमकाना या इन पर तशद्दुद करना, समाजी असबाब के सिवा किसी और गर्ज से इन्हें घर से ना निकलने देना, घर से निकलने के लिए कफील के साथ रहने की पाबंदी लगाना शामिल हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों को जारी किए जाने वाले इकामे का सीरियल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहलाता है, जिससे तमाम मामलात मुंसलिक होते हैं। इकामा के नंबर से इकामा होल्डर के बारे में तमाम मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इकामा नंबर पर ही तमाम चालान और खिलाफ वर्जियों का इंदराज किया जाता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि चालान या जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में प्रोफेशन की तब्दीली की कार्रवाई मुमकिन हो सकती है या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक मुमलिकत में रहने वाले किसी भी गैर मुल्की पर किसी भी नोयत की खिलाफ वर्जी दर्ज होने की सूरत में सरकारी मामलात अंजाम नहीं दिए जा सकते। इकामे की तजदीद या दीगर मामलात के लिए लाजमी है कि सिस्टम में गैर मुल्की की फाइल पर किसी भी नोयत की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड न हो। चालान होने की सूरत में जब तक उसे अदा न किया जाए सरकारी मामलात की अंजाम दही नहीं हो सकती। वाज़ेह रहे कि इकामे में पेशे की तब्दीली हो या तजदीद, जब तक इकामा नंबर पर दर्ज चालान अदा न किया जाए किसी किस्म की कार्रवाई अंजाम देना मुमकिन नहीं होता। याद रहे कि जुर्माने का इंदराज सऊदी शहरियों की शनाख्ती कार्ड जबकि गैर मुल्कियों के इकामा नंबर पर किया जाता है। इकामा में पेशा तब्दील कराने के हवाले से जवाजात से एक शख्स ने सवाल किया कि इकामा में पेशा किस तरह तब्दील कराया जा सकता है। जवाजात के ट्विटर पर सवाल का जवाब देते हुए कहा गया है कि वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी की वेबसाइट पर पेशे की तब्दीली की सहूलत फराहम की गई है। मुताल्लिका इदारे से रुजू करने से कबल पेशे से मुतालिक तमाम असनाद और दस्तावेजात दरकार होंगी जिन्हें इदारे की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के लिए मुकर्रर पेशे की पाबंदी करना जरूरी है। फनी पेशों से मुंसलिक अफराद के लिए लाजमी है कि वो अपने पेशे से मुतालिक तालीमी या टेक्निकल इदारे के असनाद जमा कराएं। फनी पेशों से मुतालिक कारकुनान के लिए लाजमी है कि वो इंजीनियरिंग काउंसिल की रुकनियत हासिल करें जिसकी फीस मुकर्रर है। काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपने पेशे से मुतालिक मुसद्दिका असनाद जमा कराई जाएं जिनका जायजा लेने के बाद इन्हें NOC जारी किया जाता है। काउंसिल की जानिब से जारी करदा NOC की बुनियाद पर इकामा में पेश
पेशे की तब्दीली की जाती है। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने मुख्तलिफ पेशों के हिसाब से कौंसल्स कायम किए हैं, जहाँ इन पेशों से मुतालिक गैर मुल्की कारकुनों का पेशा वाराना टेस्ट लेने और उनकी असनाद का जायजा लेने के बाद मंजूरी दी जाती है। खुरूज ओहदा के इजरा के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि ट्रैफिक चालान की मौजूदगी में खुरूज ओहदा वीज़ा लिया जा सकता है या नहीं। जवाजात का कहना था कि ऐसे गैर मुल्की कारकुनान जिन पर ट्रैफिक खिलाफ वर्जी की मद में चालान रिकॉर्ड किए गए हैं, उनके लिए लाजमी है कि अकामती खिदमात हासिल करने के लिए चालान की अदायगी को यकीनी बनाएं। किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड पर होने की सूरत में खुरूज ओहदा वीज़ा हासिल नहीं किया जा सकता। वाज़ेह है कि गैर मुल्की कारकुनों का इकामा नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस का सीरियल नंबर एक ही होता है, जबकि ट्रैफिक खिलाफ वर्जी दर्ज होने की सूरत में इसका रिकॉर्ड जवाजात के मरकजी सिस्टम में भी फीड हो जाता है। इस सूरत में जब तक चालान की रकम अदा न की जाए, ना तो इकामा तजदीद किया जा सकता है, ना ही खुरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट वीज़ा हासिल करना मुमकिन होता है। इलावाज़ी गाड़ी खरीदने के लिए भी ये ज़रूरी है कि किसी किस्म का चालान बाकी ना हो। याद रहे कि किसी भी किस्म के जुर्माने की अदायगी के बाद ही खुरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट वीज़ा हासिल करना मुमकिन है। अगर किसी के ज़िम्मे मास्क की खिलाफ वर्जी का चालान है तो ये भी सरकारी मामले की अंजामदही में रुकावट का सबब होगा। मस्जिद नबवी में ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने हुज्जाज इकराम के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस हवाले से मस्जिद नबवी में ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सहूलतों का भी जायज़ा लिया गया है। सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक हज और ज़ियारत कमेटी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल तवाम ने बताया है कि मदीना मुनव्वरा में तमाम सरकारी और मुताल्लिका इदारों की जानिब से हुज्जाज इकराम और ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हज के आखिरी दिन की रमी करने के बाद हुज्जाज के काफिले मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए बरोज पीर 11 जुलाई से पहुंचना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर अब्दुल तवाम का मजीद कहना था कि गवर्नर मदीना मुनव्वरा शरद फैसल बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज की खुसूसी हिदायत की रोशनी में बाद अज हज मदीना मुनव्वरा आने वाले ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब मस्जिद नबवी की इंतजामिया का कहना है कि रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए आने वालों की सहूलत के लिए भी शेड्यूल मुरतब कर लिया गया है। इलावाज़ी मस्जिद नबवी की मुकम्मल सैनिटाइजिंग भी कर ली गई है ताकि ज़ायरीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। परमिट के बगैर मक्का में दाखिल होने वाले 6000 अफराद गिरफ्तार। इदारा अमन आमा के डायरेक्टर और हज सिक्योरिटी फोर्स के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बसामी ने कहा है कि हज सीजन के दौरान हज परमिट की खिलाफ वर्जी पर 6310 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। आज न्यूज़ के मुताबिक हज टास्क फोर्स के चेयरमैन जनरल बसामी ने मजीद कहा है कि मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में जाली हज खिदमात फराहम करने वाले 84 इदारों को सील करके उनके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल ने हज सीजन के बारे में सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से मजीद कहा है कि हज सीजन के आगाज से ही मक्का मुकरमा के तमाम दाखिली रास्तों को सील कर दिया गया था ताकि कोई भी हज परमिट के बगैर मक्का मुकरमा में दाखिल न हो सके। मक्का मुकरमा के दाखिली चेक पोस्टों पर मुतय्यन सिक्योरिटी एहलकारों ने मुख्तलिफ औकात में बगैर परमिट के मक्का जाने की कोशिश करने वाले 1,25,481 अफराद को वापस किया, जबकि 72,503 बड़ी गाड़ियों को भी वापस किया जिनके मालिकान के पास मुशायर में जाने के खुसूसी परमिट नहीं थे। सिक्योरिटी फोर्स के चेयरमैन का कहना था कि हज परमिट के बगैर लोगों को मुशायर मुंतकिल करने वाले 27 अफराद के खिलाफ तादीबी और इंतजामिया कमेटी ने फौरी तौर पर फैसले सादिर कर दिए हैं। वाज़ेह रहे कि हज अय्याम का आगाज ज़िलहिज्जा की पहली तारीख से हो जाता है। इस दौरान हज परमिट के बगैर या ऐसे अफराद जिनकी रिहाइश मक्का मुकरमा में नहीं होती उनको मक्का मुकरमा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती। दीगर शहरों में रहने वाले अगर हज सीजन के दौरान मक्का मुकरमा काम की गर्ज से जाते हैं तो इन्हें इसके लिए खुसूसी परमिट हासिल करना होता है। बसूरत दीगर वो अय्याम हज में मक्का मुकरमा में दाखिल नहीं हो सकते। हज परमिट की खिलाफ वर्जी पर 27 अफराद के खिलाफ फैसले सादिर। सऊदी महकमा पासपोर्ट और इमिग्रेशन जवाजात ने हज जवाबित की खिलाफ वर्जियाँ साबित होने पर 27 अफराद के खिलाफ फैसले सादिर कर दिए हैं। सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA ने महकमा पासपोर्ट के हवाले से मजीद कहा है कि हज कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जिन 27 अफराद के खिलाफ फैसले सादिर किए गए हैं इन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने ऐसे अफराद को हज के लिए मक्का मुकरमा और मुशायर मुक़द्दसा ले जाने की कोशिश की थी जिनके पास हज परमिट नहीं था। इदारा जवाजात की जानिब से मक्का मुकरमा के दाखिली रास्तों पर इंतजामी कमेटियां हज सीजन के दौरान तैनात की जाती हैं। मज़कूरा कमेटियां हज अय्याम के दौरान 24 घंटे काम करती हैं जो किसी भी खिलाफ वर्जी पर फौरी फैसला सादिर करती हैं।
ये थी अब तक की आम खबरें। आप तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।